बनाने के गोल्ड ट्रिप्स। जीवन परम मूल्यवान है, उत्साह है, उल्लास है, आत्मविश्वास है के साथ जीवन जीना आ जाए तो जीते जी स्वर्ग का सुकून पाया जा सकता है। जैसे अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगी। और क्रोध, ईर्ष्या, चिंता, तनाव ये नरक के द्वार हैं। प्रेम, शांति, करुणा, आनंद ये स्वर्ग के द्वार हैं। भीतर में पलने वाली आकुलता, व्याकुलता से बाहर निकलकर यदि हम सभी के प्रति पॉजिटिव हो जाते हैं तो हम जीवन की बाजी जीत लेते हैं। बेहतरीन जीवन जीने के लिए हम छोटे छोटे ट्रिप्स अपने साथ जोड़ सकते हैं। सूर्योदय से पहले जगने की आदत डाली। 5 बजे जागना हीरा है, 6 बजे सोना है, 7 बजे चांदी है, 8 बजे लोहा है, पर 9 बजे तक बिस्तर में पड़े रहना धूल के समान है। जो लोग सुबह जल्दी जगते हैं वे तेजस्वी भी होते हैं, धनवान भी और भाग्यवान भी होते हैं। हर दिन की शुरुआत स्वस्थ मन से कीजिए। प्रसन्न मन और उल्लसित हृदय के साथ दिन की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का पूरा दिन ऊर्जावान बना रहता है। सुबह बड़े बुजुर्गों को प्रणाम जरूर कीजिए। चार जी को हमेशा याद रखिए, माता जी, पिताजी, गुरु जी, प्रभु जी। इनका नेटवर्क बड़ा तगड़ा होता है। जो व्यक्ति हर सुबह इनका आशीर्वाद लेकर अपने दिन की शुरुआत करता है उनके लिए जंगल में भी मंगल होता है। क्रोध के वातावरण में शांत रहिए। यदि आपको क्रोध आना शुरू हो गया तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मन के अंदर मौन रहना सीखिए, किसी से बात ना करें। आपका ऑटोमेटिक क्रोध शांत हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में आप सफल हो जाएंगे। हमें क्षमा और प्रेम का दामन थामे हुए क्रोध के नकारात्मक माहौल में भी शांति और धैर्य की सकारात्मकता रखनी चाहिए। किसी के द्वारा क्रोध और कसाई का वातावरण उपस्थित किए जाने के बाद भी यदि हम अपने धैर्य और शांति को बरकरार रखते हैं तो हम दुखों के दावानल से बचे रह सकते हैं। सबके साथ मधुरता से पेश आइए। हमारे द्वारा दी गई कीमती वस्तुएं किसी को याद रहे या ना रहे, पर हमारे द्वारा किया गया बेहतरीन व्यवहार सामने वाले व्यक्ति को आजीवन याद रहता है। हमें कभी भी निंदा, व्यंग्य और हल्की भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा सम्मानजनक व्यवहार ही हमारे व्यक्तित्व की पहचान होनी चाहिए। दूसरों का सहयोग करें। अपना भला तो हर कोई करता है, पर अनंत लाभ में वही रहता है जो दूसरों का भी भला करता है। सभी रहने के लिए योग सबके साथ में वो इंसान करता है, इसलिए उसकी ज़िंदगी हमेशा सफल रहती है। सबका साथ दीजिए और प्रेम से कीजिए, पर भाग्य को हरा भरा रखने के लिए दूसरों का सहयोग कीजिए। संकट में धैर्य और साहस से काम ले। विपरीत वातावरण बनना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन विपरीत वातावरण में भी मन को पॉजिटिव रखना आर्ट ऑफ लाइफ है। जो संकट आने पर हताश और उदास होने की बजाय पूरी ऊर्जा से उसका सामना करता है, वह संकटों
के हर पहाड़ को जीतने में सफल हो जाता है। समय के सदा पाबंद रहे। दुनिया में किसी भी रुके हुए को मनाया जा सकता है, पर बीते हुए समय को वापस बुलाया नामुमकिन है। इसलिए अपनी हर घड़ी का अपने पूरे समय का उपयोग करना चाहिए। बड़ों के सम्मान का ध्यान रखें। हम जब भी किसी को सम्मान देते हैं तो हम सभी सम्मानित होते हैं। बड़े बुजुर्गों को हम से सोना चांदी या धन वैभव नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने बहू बच्चों से सम्मान चाहिए। आजकल तो ऐसे हो गए, बहू और बच्चे ऐसी उसकी भाषा ही बदल गई है और उसके माता पिता, उसके दादा दादी की किसी भी सेवा भी नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल तो लाइफ स्टाइल के पीछे पड़े हैं। ये लाइफ स्टाइल कोई भारत का नहीं है, ये लाइफ स्टाइल सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों लोगों का है। भारतवासियों का, भारत का तो संस्कार है। जो इंसान संस्कार के अंदर जिएंगे तो उसका भी परिवार अच्छा बनने वाला है और उसके लड़का और लड़की भी उसको सहयोग देने वाले हैं। यदि वो लोग उसने अपने माता पिता और दादा दादी की सेवा नहीं करेंगे और वो लाइफ स्टाइल के अंदर जिएंगे, उसके बाद में उसका चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अभी तो नन्ही मुन्नी बच्ची है, जब वो बड़े हो जाएंगे लड़का, उसके बाद में वो भी एक ही बोलने वाला, तुम मेरे माता पिता नहीं हो। वो भी आपसे विरोध करने वाले हैं। ये 4 दिन की चांदनी रात है, बाद में फिर अंधेरी रात है। जब शादी करके आते हैं, सुहाग रात मनाते हैं, जब रूम के अंदर फूल सजाए जाते हैं और गुलाब की मालाएं सजाई जाती हैं और बड़े बड़े स्प्रे अंतर सब कुछ रखे जाते हैं, और उसके बाद में शादी की रात चली जाती है। धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, सब कुछ चला जाता है, जड्डू बाम रूम के अंदर आ जाती है और हरा दवाई भी आ जाता है। उसके बाद में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ज़िंदगी बहुत परेशान से जीनी पड़ती है। यदि हम ऐसा करते हैं तो उनके आशीर्वाद तले में हम सदा विकास करते रहेंगे। जीवन के हर पहलू पर पॉजिटिव रहे। अच्छे से अच्छे फल में भी छिलके और बीज तो बेकार ही जाते हैं, पर इसके बावजूद उसमें ग्रहण करने जैसी चीज़ भी बहुत सारी होती हैं। ये नज़रिया हमें हर हर वस्तु पर परिस्थिति के साथ जोड़ना चाहिए। हर कार्य प्रसन्न मन से कीजिए। ज़िंदगी में कितने भी पीछे रह जाए पर विश्वास रखिए, कभी भी हजारों से आगे हैं। जो पसंद है उसे हासिल कीजिए या जो हासिल है उसे पसंद कीजिए। जीवन में जो कुछ है उसका एंजॉय कीजिए और जो कुछ करें उसे एक्सीलेंट तरीके से कीजिए। संगत हमेशा अच्छी रखिए। जितनी अच्छी संगत होगी उतनी ही अच्छी रंगत होगी। श्रेष्ठ चरित्रवान लोगों के साथ रहिए, इससे आपका जीवन भी श्रेष्ठ बनेगा। सांप की संगत पाकर गंगाजल भी जहर बन जाता है, वही सीप की संगत पाकर सच्चा मोती जैसा मूल्यवान बनता है। तो सीप जैसे सज्जन लोगों की संगत कीजिए, सबसे हिल मिल कर रहिए। आज इंसान के पास ईमेल तो है, पर इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। हम एक दूसरे के साथ हिल मिलकर जिए। किसी की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करके उसके साथ मधुर व्यवहार बनाए रखना, यही जीवन की व्यवहार कुशलता है। सबको साथ लेकर चलिए। जीवन में चाहे जितने बड़े हो जाए, पर अपनों के साथ हमेशा बराबर का बनकर रहिए। जीवन में कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए पता नहीं चलता। ना तो हम
अपने आप को गले लगा सकते हैं और ना ही अपने कंधे पर सिर रखकर सो सकते हैं। इसलिए सबसे मिलजुल कर रहिए, हर हाल में मस्त रहिए। ज़िंदगी छोटी सी है, ज़्यादा माथापुरी मत कर जो कीजिए सा। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद दीजिए, पर जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें बड़प्पन दिखाकर माफ़ कर दीजिए। जीवन में मोटी छोटी उठापटक आने पर अपने मन को प्रभावित मत कीजिए। याद रखिए, अमीरों के जीवन में भी कठिनाई के दिन आते हैं और गरीबों के जीवन में भी कभी हरियाली जरूर होती है। इसलिए हर हाल में मस्त रहिए, रहना सीखिए और अपने माता पिता की सेवा हमेशा कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र जी बोस ने कहा था। ये बहुत अच्छा शब्द है, इसलिए हम बोल रहे हैं। जय गौ माता की, जय भारत माता की, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री वीर तीरथ जी महाराज की जय।